Hello everyone. Today we are starting. Total of balance sheet is 1,87,600. In this question also something new is there, so we are doing that thing. So what is given new in this question? They are saying Alka and Salma are partners and their ratio is in the proportion of their capital. मीन्स उनका रेशो डायरेक्टली नहीं दिया है, उनने कहा है उनका जो रेशो है वो कैपिटल प्रपोर्शन में है। तो कैपिटल प्रपोर्शन में कैसे निकालोगे? देखो बेटा, उनकी कैपिटल दी है अलका की 60,000 और सलमा की 40,000। तो आप उनकी कैपिटल को कैंसिल करो तो ये आपका ओल्ड रेशो बना। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल से ओल्ड रेशो निकालने का तरीका सबको समझ में आया? Yes, miss. Then second thing in this question, why I have taken this question, because in this capital and current दोनों बैलेंस दिए हैं। तीसरी चीज़ इसमें न्यू रेशो भी दिया है, तो इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम वर्किंग पूरी कर रहे हैं, उसके बाद हम रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट दी है। नया पार्टनर जो आया है माला, she bring 27,000 for her share of capital and goodwill। तो देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? 27,200 वो दोनों मिक्स करके लाई है, कैपिटल और गुडविल मिक्स करके लाई है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें कैपिटल की वैल्यू अलग दी होती है और गुडविल की वैल्यू अलग दी होती है। इस क्वेश्चन में बताओ क्या डिफरेंस दिया है? कोई बता सकता है? अभी मैंने समझाया। What is different in this question? They have given total value of capital plus goodwill दोनों मिक्स करके उनने कहा है वो 27,200 लाया है। तो हमें दोनों की वैल्यू अलग अलग चाहिए कि नहीं चाहिए? Want or not? Yes, miss. सो हाउ टू डू, बताओ क्या करना चाहिए इसमें से? कैसे हम करें कि हमें कैपिटल की वैल्यू अलग पता लग जाए और गुडविल की वैल्यू कैसे पता लग जाएगी? हमें कोई आइडिया? अगर आपको गुडविल मालूम हो तो आप अगर इसमें से गुडविल की वैल्यू माइनस कर दोगे तो जो बची हुई वैल्यू होगी वो कैपिटल की वैल्यू होगी। हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड सेंटेंस इनने गुडविल का भी दिया है तो हमें गुडविल तो पता लग ही जाएगी। तो अगर हम इसमें से गुडविल माइनस कर दें तो हमें क्या पता लग जाएगा? कैपिटल की वैल्यू पता लग जाएगी। इज इट क्लियर? कर सकते हैं हम ये कि नहीं कर सकते हैं? Yes, miss. सो गुडविल के लिए उनने क्या कहा है? गुडविल इनने डायरेक्टली हमें नहीं दी है, हमें गुडविल इनने निकालने को कहा है। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो इनने सुपर प्रॉफिट से हमें निकालने को कहा है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको मालूम है। एवरेज प्रॉफिट इनने दिया है 22,000, नॉर्मल प्रॉफिट इनने दिया है 10,000। तो हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 22,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो आपका 12,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, किसी को याद है? सुपर प्रॉफिट को परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी। तो 12,000 को परचेजिंग ईयर 3 दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल कितनी आ गई आपकी? 36,000। ये वर्किंग भी समझ में आई कि नहीं आई समझ में बेटा? Yes, ma'am. ओके।
बट अब मुझे बताओ ये जो गुडविल आई ये फर्म की आई कि पार्टनर की आई? फर्म यस, ये हमारे पास फर्म की गुडविल आई है। अब हमें पार्टनर की गुडविल निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? हमें तो माला की गुडविल निकालनी है। तो माला की गुडविल का फॉर्मूला मैंने पहले भी समझाया है, कैसे निकालते हैं? किसी को याद है? मैम फर्म गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ पार्टनर। वो बेटा नहीं, उल्टा हो जाएगा आपका। अगर माला की गुडविल निकालनी है तो योर फॉर्मूला इज फर्म गुडविल इनटू माला शेयर। जिसकी गुडविल निकालनी है, अगर हमारे पास फर्म की गुडविल है तो हम उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डायरेक्टली उसकी गुडविल पता लग जाएगी। सो फर्म की गुडविल इनटू मालास शेयर, वी विल गेट मालास गुडविल। ओके, तो अब बताओ क्वेश्चन में माला का शेयर कहाँ दिया है? डायरेक्टली तो दिया नहीं है, इनने हमें न्यू रेशो दिया है 5:3:2। बताओ इसकी हेल्प से माला का शेयर पता लग जाएगा। माला का शेयर क्या है, कोई बता पाएगा? 2/10। यस, गुड। लास्ट शेयर इज मालास शेयर, तो 2/10। तो फर्म की गुडविल आई 36,000। 36,000 में माला का शेयर मल्टीप्लाई कर दो तो 7200 जो आ गई, ये किसकी आ गई? माला की गुडविल। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ वी गॉट द मालास गुडविल। तो हम अब ये टोटल कैपिटल में से माला की गुडविल माइनस कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कैपिटल। तो मतलब माला कितनी कैपिटल लेकर आई है? 20,000, और माला गुडविल कितनी लेकर आई है? 7200। अब हम जैसा सम करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई पहले सबको, क्या किया मैंने, क्यों किया? यस मैम। नाउ सेकेंड थिंग, यस मैम। सेकेंड न्यू थिंग व्हाट इज देयर, इसमें न्यू रेशो भी दिया है। तो whenever new ratio is given, we have to calculate sacrificing ratio to distribute goodwill. You all are knowing goodwill is always distributed in sacrificing ratio. So due to that we have to calculate sacrificing ratio even. तो वो working भी हमें करनी पड़ेगी। Reason समझ में आया क्यों sacrificing ratio देना है? Because if no information is given, then old ratio is the sacrificing ratio. But when information is given, then we have to calculate sacrificing ratio. So sacrificing ratio, how we can calculate? Anybody can tell me? Sacrificing ratio कैसे निकलती है? न्यू रेशो। Old ratio minus new ratio. So old ratio minus new ratio is giving us sacrificing ratio. तो ओल्ड रेशो दिया है 3/5, न्यू रेशो दिया है 5/10। ओल्ड रेशो दिया है 2/5, न्यू रेशो दिया है 3/10। नाउ वी कैन कैलकुलेट। 10 is LCM. मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया है वो क्या आया है? 1:1 इक्वली। आई ये चीज समझ में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी समझ में आ गया कैसे निकाला? यस मैम। Written work over.
Yes, ma'am. Now we have to make ledgers. So make a format, but यहाँ पे अब आपको एक नया अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. इनने पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दो के बैलेंस दिए हैं, तो हमें दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे उनके. सो क्या क्या बनेगा आपका यहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, and balance sheet. Now who will tell me the things where to write? Alka, Sadma and Mala. पूछो अब मैं, आप बताते जाओगे मुझे. सबसे पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ लिखेंगे समीक्षा? Balance sheet. Balance sheet, okay. So creditors are given 38,000 and bills payable is given 25,000. रिजर्व फंड कहाँ लिखेंगे आर्ची? अभी तक हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो रिजर्व फंड को हम कहाँ बांट देते थे? कैपिटल अकाउंट में. बट आज हम दो अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल और करेंट, तो रिजर्व फंड कहाँ बटेगा? करेंट अकाउंट में. सारी चीज़ें कहाँ बटेंगी? करेंट अकाउंट में. कैपिटल में कुछ भी नहीं बटेगा. तो ये एक न्यू चीज़ है हमारा. तो रिजर्व फंड वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट? Partners current. In which ratio? Old ratio only. So reserve fund we are distributing in old ratio 12,000 and ratio क्या बना था आपका? Old ratio 3:2 बना था. तो 12,000 को 3:2 में बांटो. $4,800, 7,200 आया ये. इसके बाद करंट बैलेंस दिया है, तो करंट बैलेंस को करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. और कैपिटल बैलेंस दिया है, तो कैपिटल बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. This much is clear to everyone? Liability side we have posted. This is clear to everyone? Now all assets Yes, sir. we are writing in asset side only. Land and building 40,000, plant and machinery 27,000, furniture 3,500, stock 28,200, debtors 81,120, cash 5,080. This much is okay to everyone? Nothing new I have done here now.
सो नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल पता लगी है कि वो कितनी कैपिटल लाया है 20,000 और गुडविल कितनी लाया है 7,200. यस बेटा. And you haven't written recurrent balance sheet. Recurrent balance sheet means When vehicle is given in that balance sheet, you haven't written. Okay beta. Vehicle I have forgotten to write. So vehicle is also given 2,700. Okay. So now first adjustment is telling us new partner Mala is brought 20,000 capital and 7,200 goodwill. तो अब हमने यहाँ दो अकाउंट बनाए हैं कैपिटल और करंट. तो मैंने बताया सारी चीजें किस में आएंगी करंट में. बस एक कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. तो कैपिटल को हम बस उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश के नाम से ही. और सेकंड पोस्टिंग कैपिटल की कहाँ होती है कैश में. तो कैश में प्लस कर देंगे. ये चीज समझ में आई सबको. इट्स क्लियर ना. यस मैम. और गुडविल को हम अब कहाँ लिखेंगे करंट में इस नाम से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. कितनी गुडविल आई थी 7,200 आई थी. गुडविल किस रेशो में बांटी जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा 1:1 आया. सेकेंड पोस्टिंग इसकी कहाँ होती है गुडविल सेकेंड कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में कैश में प्लस कर देंगे. सो दिस मच इज क्लियर. हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई. अब थर्ड एडजस्टमेंट एक न्यू एडजस्टमेंट आई है. थर्ड एडजस्टमेंट सेज अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. मतलब इनको जो गुडविल मिली वो इनने विड्रॉ कर ली. तो विड्रॉ करेंगे तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश. मतलब उनने पैसे निकाल लिए. अभी आपने कितने बांटे थे 3,600. तो इन लोगों ने ये पैसे विड्रॉ कर लिए बिजनेस से. तो डेबिट साइड आ जाएगा. अब इसकी सेकंड पोस्टिंग बताओ कहाँ जाना चाहिए. पैसा आया तो हमने कैश में प्लस करा. अब इनने मनी विड्रॉ कर ली है तो हमें क्या करना चाहिए तो कैश में से हम 7,200 माइनस कर लेंगे. रीजन समझ में आ गया क्यों. तो आपका 2580 ये आ गया कैश. नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 26,790. मतलब स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 26,790. अब बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ. कितने से डिक्रीज हुआ बताओ आप ही लोग. कितने से डिक्रीज हुआ बेटा 410 से. यस what I'm not able to listen you all. Voice is cracking. 1410. Yes. So 1410 we have to subtract here. Second posting कहाँ जाएगी इस 1410 की
रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे स्टॉक एंड 1410 लिख दिया। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 44,800, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका हो गया 44,800, दैट मीन्स ये 4800 से बढ़ गया, तो इंक्रीज हो गया है, तो हमें कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। क्लियर ना ये भी? प्लांट एंड मशीनरी हमारी हो गई है 23,600, तो ये कम हो गई कितने से, 3,400 से, तो 3,400 हम कहाँ लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट साइड। आया ये भी समझ में? क्लियर ना? लास्ट एडजस्टमेंट इज फर्नीचर हो गया है 3080 और व्हीकल हो गई है 1600, तो फर्नीचर कितने से कम हो गया आपका, 420 से, तो फर्नीचर कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, किस नाम से, 420 अमाउंट से। एंड नेक्स्ट आपका व्हीकल हो गई है 1600, तो व्हीकल कितने से कम हो गई आपकी, 1100 से, तो व्हीकल भी हमारी कहाँ आ जाएगी, Is it clear now? आया इतना सबको समझ में बेटा? Yes, miss. So now what to do? We have to balance all things. चलिए बताइए, रिवैल्यूएशन बैलेंस करो कितना आ रहा है, लॉस कितना आ गया, 1530, जिसको आप अलका और सलमा के ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। इतना सबका आया? This much is clear now? कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में बस आप इसी को बैलेंस करिए और लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 40,000 एंड 20,000। और ये कैपिटल अकाउंट को यहाँ हम कैपिटल बैलेंस से ही लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट अलका सलमा माला
60,000, 40,000, 20,000, all together 1,20,000. आया? ये भी क्लोज करते समझ में आया? I'm telling what to do beta. You have closed the ledgers. पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आया उसको आप बैलेंस शीट में लिख दोगे कैपिटल के नाम से. एंड सेम वे वी विल बैलेंस करेंट अकाउंट बैलेंस. सो वी विल डू करेंट अकाउंट बैलेंस. सो करेंट अकाउंट बैलेंस ऑल्सो वी हैव टू बैलेंस इट. तो आप लोगों ने लिखा होगा, बैलेंस में बता रही हूँ, करो. तो आपका 16,200 बैलेंस आ रहा है अलका का. और 8400 आ रहा है सलमा का. माला का कुछ भी नहीं आ रहा है. ये भी आया सबका? अब इसको करेंट अकाउंट बैलेंस के नाम से बैलेंस शीट में लिख दीजिए. करेंट अकाउंट बैलेंस अलका का और सलमा का 16,200 और 8400. और बस फिर आप बैलेंस शीट टैली करिए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी. आया समझ में कैसे करना है ये वाले सम्स हमें, जब आपको दो बैलेंस दिए हैं और न्यू रेशो दिया है. सो दिस इज क्लियर हाउ टू डू. आ गया ना समझ में सबको? Keep studying.